नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर पालिका शामली में और मेरे साथ हैं नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 से हाजी मोहम्मद अरशद मिर्ज़ा जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन एजेंडों को लेकर वार्ड 17 से सभासद पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। जनता का प्यार, जनता का सहयोग अगर उनको मिलता है तो किन समस्याओं पर वो काम करेंगे। तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। सर, जानना चाहूँगा किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं। मैं विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और अपने विकास करेंगे अपने वार्ड का। हर वार्ड में जितने भी हमारे छोटे बड़े बहन भाई हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह के हुक्म से उनके सबका जो वृद्धा है उनके पेंशन के लिए जो गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं वार्ड के अंदर, जिन पर विकास नहीं हुआ, जैसे हमारा जो है इधर हाजीपुरा हुआ, नालापट्टी हुआ, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते लोग जी। तो इंशाअल्लाह उसमें जाएंगे, उसमें काम कराएंगे, सब कुछ साथ लेके चलेंगे, काम करेंगे जी। और अल्लाह ने अगर जो हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अपने वार्ड में किसी भी भाई को कोई दुख तकलीफ है उसके लिए हम रात दिन खड़े रहेंगे। और पूरा दिल्ली रोड पे जो मेरी शॉप है इससे ही मैं ऑपरेट करता हूँ अपने पूरे वार्ड को। और वार्ड में जाएंगे और काम रखेंगे अपना जो आगे करने की नीयत है हमारी इंशाअल्लाह ताला, उसमें पूरे सहयोग सब भाइयों का, जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं। गुलशन नगर का हमारा अपना महल्ला है, सलेग विहार है, नानूपुरा है, तैमूर शाह है, हज्जीपुरा है, नालापट्टी है, पूरे वार्ड में जहाँ तक भी कोई भी आखिरी कोने के आखिरी छोर तक विकास करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो पूरा सहयोग सब भाइयों का हम करेंगे और हमारा भी सब भाइयों को सहयोग रहेगा जी। सर, अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे कि आपने बताया कि वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं उन पर मैं काम करूंगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे हमारे यहाँ के एक प्लेग्राउंड को लेकर। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर युवा हमारा शिक्षित है, तंदुरुस्त है, तो आगे देश के लिए काम आ सकता है। तो उसके लिए क्या वार्ड के लिए कोई प्लेग्राउंड की व्यवस्था की गई है वार्ड के अंदर? देखो, वार्ड के मेंबर पद के प्रत्याशी हैं, जो हमारा युवा वर्ग है, जो बेरोजगार हैं, उनके बेरोजगारी भत्ते के फार्म भरवाएंगे। और जो जिसका काम पे जहाँ पूरी कोशिश रहेगी, अगर तो किसी भाई का कोई जुड़ाव है, उसका काम है, तो इंशाल्लाह उसमें सहयोग करेंगे। सर, मेरा जो आपसे कहना है वो ये कहना है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको सबसे पहले व्यायाम की ज़रूरत होती है। तो क्या कोई मिनी स्टेडियम या कोई मिनी जिम की व्यवस्था वार्ड के अंदर की गई है? वो पहले तो थी नहीं, अब आगे इंशाल्लाह प्रस्ताव रखेंगे। और जो अल्लाह ने हमें मौका दिया तो उसका अपने वार्ड में प्रस्ताव रखेंगे। और उसका पार्क भी होना चाहिए और एक जिम का फिटनेस के लिए उसका एक सामान संसाधन भी होने चाहिए जिससे आदमी काम करे जी। और उसमें अपने ध्यान दूसरा, जैसे कि हमारा वार्ड नंबर 17 है, इसके अंदर कोई सांस्कृतिक या धार्मिक या हमारे शादी समारोह के जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए क्या अलॉट है कोई ज़मीन या कोई ऐसा पार्क जिसमें हम लोग अपने सांस्कृतिक या धार्मिक प्रोग्राम कर सकें? धार्मिक प्रोग्राम तो मदरसा है हमारा, उसमें हो सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है हमारे जो सरकारी ज़मीन है उस पर हमारी नज़र रहेगी। और जो कोई ज़मीन होगी तो उसे निकलवाएंगे और उसमें अलर्ट करवाएंगे नगर पालिका से जी। सर, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ के वार्ड की जो निकासी है, जो हमारे नाले हैं, जो नालियाँ हैं, क्या उनके रख रखाव ठीक प्रकार से किए जा रहे हैं? हाँ भाई, इतना तो नहीं हो रख रखाव सही हो रहा है जो होना चाहिए, जिस लेवल से होना चाहिए, लेकिन आगे हमारी नीयत है, अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह हम पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट पे आप क्या कहेंगे? सोलर लाइटों का उसका एस्टिमेट बनवा के नगर पालिका को भेजा जाएगा और स्ट्रीट लाइटें जो खराब है उन्हें ठीक कराई जाएगी। अभी क्या व्यवस्था है? अभी ठीक प्रकार से चालू है? 60% चालू है, 40% खराब चल रही है जी, जिन पे अभी किसी का ध्यान नहीं है। जिन पे अभी किसी का ध्यान नहीं। कुछ गली ऐसी जो कोने पे नुक्कड़ों पे बंद पड़ी है और वहाँ पे कोई रोशनी उजाला नहीं है। सवाब का काम है रोशनी कराना, तो जी। हमने वार्ड में कई जगह बल्ब भी लगवाए अपनी तरफ से, जबकि हम अभी कोई वार्ड के मेंबर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नियत ये है कि हम अपने वार्ड में सबका ध्यान रखें, जहाँ दे रहा है वहाँ रोशनी कराएं। अच्छा, पेयजल व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? पेयजल व्यवस्था जो है और दुरुस्त कराई जाएगी। जो व्यवस्था है वो नाकाफी है, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पहले भी मैंने 10 छंतर पर कॉल करी थी, मदरसे में जो है हमारा पेयजल ट्यूबवेल ख़राब है वो, और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो नई सिरे से लगे या उसका दोबारा से हटके से बोरिंग हो, उस पर हम अपना फोकस रखें। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहेंगे? वार्ड में कोई व्यवस्था है? बच्चों की शिक्षा के लिए वार्ड में जो है हमारा प्राइमरी स्कूल आता है एक जी। इस प्राइमरी स्कूल में अच्छे बेहतर टीचरों का इंतजाम करेंगे और अपने वार्ड में इसे मुद्दा उठाएंगे जी। अच्छा, गरीबों के लिए जो हमारे 60 वर्षीय बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई प्रावधान है आपके मन में? हाँ, हमारे उनके लिए प्रावधान है, उन्हें साथ रखेंगे और उनका जो है वृद्धा पेंशन, उनका जो है
जो मजदूरी कार्ड है उनके वे भी बनवाए जाएंगे। अच्छा सर, जैसे कि अभी गवर्नमेंट जो गरीबों के लिए आवासीय योजना काफ़ी बनाए गए हैं कस्बे के अंदर, जी जी। तो क्या आपके कस्बे में आपको लगता है अभी कुछ और मकान की आवश्यकताएं हैं गरीबों के लिए? बहुत आदमी ऐसे हैं जो सड़कों पे रह रहे हैं, जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके लिए उनके सही तरह चयनित होना चाहिए और उन पे ध्यान दे के उनके जो है फॉर्म भरवाने चाहिए। वो मेरी प्राथमिकता होगी और मेरी प्राथमिकता ये होगी। मैं आपका बहुत सहयोग कर शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, जो आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। मैं इससे आपके चैनल के माध्यम से इस बात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इसलिए समझा बेहतर, और हम आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हैं कि अपने वार्ड में पूरे से पूरे, उम्मीद है अल्लाह ने कामयाबी दी तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे इंशाल्लाह। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ हाजी मोहम्मद अरशद मिर्ज़ा, जिन्होंने बताया कि जनता के बीच सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य रहेगा कि 5 साल और विकास कार्य पहुंचाऊं और जनता की तमाम समस्याओं को दूर एक दिन उनका चाहिए मुझे, 5 साल मेरे उनके लिए होंगे। जी, तो देखा आपने, उन्होंने ये बता दिया कि मुझे सिर्फ अपने वार्ड वासियों का एक दिन चाहिए जिसमें वो मुझे वोट करें, ताकि आगे चलकर मैं 5 साल सिर्फ और सिर्फ उनका काम कर सकूं। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।